जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी पाठशाला शब्दों की रोचक यात्रा में। और आज हम सीखेंगे दो शब्दों के बीच का अंतर जो एक साथ प्रयोग होते हैं लेकिन उनके बीच में बड़ा अंतर होता है, और वो है साधु और संत। और आज एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से हमारे शिक्षक बनकर आए हैं प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी कमलेश कमल जी। साधु संत अक्सर एक साथ प्रयोग होते हैं लेकिन इनके बीच में बहुत अंतर होता है, प्लीज इसे समझाएं। हिंदी पाठशाला के सभी सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। ये जो दो शब्द आपने कहे हैं, साधु और संत जी, देखिए, हिंदी शब्दों की एक विशेषता है कि अगर उसके ओरिजिन के उसकी व्युत्पत्ति को समझ लें हम, तो बिल्कुल अर्थ अपने अर्थ के बारे में वो स्वयं बताते हैं। साधु शब्द बना है साध धातु से, साध से साधु जी। साध का अर्थ होता है पूरा करना, जीतना। तो जो किसी लक्ष्य को, अपने आप को, अपनी इंद्रियों को जो जीत रहा है, या जिसके मन में कोई लक्ष्य है कि जैसे भगवान को पाने का किसी का एम हो सकता है जी, साधने वाला जो यदि नर है तो साधक, ऐसे साधिका। तो और जो उस प्रक्रिया को कहेंगे साधना, सब साध से बने हैं। तो जो साध रहा है वो साधक है। अब जिसने साध लिया वो साधु। लेकिन अब इसमें देखिए, जिसने साध लिया है, साधक तो जो साध रहा है, साधु वो है जिसने साध लिया। अब आइए इसके आगे की एक और शब्द आपने क्या कहा था, संत। संत शब्द बना है, सन धातु है, सन और त से बना हुआ है। सन में प्रसन्न करना, प्रदान करना, इसकी अवस्था है। तो अगर आपने बिल्कुल से अपने आप को जीत लिया है और प्रसन्नता की उस अवस्था में आप चले गए तो आप संत हो गए। तो यह संत क्या है, साधु से ऊपर की अवस्था है, संतत्व की अवस्था। जी, लेकिन कमलेश जी, जो आम आदमी है वो नहीं समझ पाता, हमेशा साधु संत इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसा कि आपका कहना है, संत जो है वो साधु से ऊपर की अवस्था, साधने वाला साधक, जिसने साध लिया वो साधु। और साधु से भी ऊपर अगर परम शांति को किसी ने पा लिया, परम प्रसन्नता की अवस्था को पा लिया है, जो शांत हो गया है, वह संत है। कौन शब्द है, मुनि कौन? जो मनन करता है वह मुनि है। और ऋषि कौन? जो ऋषि दर्शनार्थ, जो देख रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो ऋषि होते हैं। जैसे कि आपने बोला कमलेश जी की जो साधु से ऊपर संत होता है, लेकिन अगर मुनि की बात की जाए तो मुनि को आप संत से ऊपर रखेंगे या संत के बराबर? नहीं, इसमें चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से, चूंकि दर्शन शास्त्र की बात, तो व्याकरणिक दृष्टि से मुनि वह जो मनन कर रहा है, बस इतनी ही बात है कि वह मनन करता है, खोजता है। वह प्रसन्नता के उस अवस्था को पा सका है या नहीं, यह तो नहीं कह सकते। मुनि वह है जो मनन करता है। ऋषि, तो मुनि साधु और संत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। इसलिए कहते हैं ऋषि मुनि एक साथ कह देते हैं जी। एक और शब्द है इनसे जुड़ा हुआ, अवधूत। जी। अब अवधूत को भी देख लीजिए बहुत छोटे से समय में। देखिए, धूत, धू है इसमें मूल, छोड़ना, त्यागना। जिसने मतलब कि सांसारिकता को छोड़ा, अपनी वासनाओं को त्यागा, इंद्रियों, तो वो है कौन? धूत। अवधूत मतलब दूर, अव मतलब दूर, जिसने अपनी वासनाओं को बिल्कुल दूर हटा दिया, अपने से संन्यस्त हो गया, वो वह है अवधूत। तो बस वो व्युत्पत्ति को समझिए, अवधूत में धू है, मुनि जिसमें कहा मनन करने वाला, संत में सन है, और साधक में साध है। तो अगर व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल साफ है कि साधक साधना करता है, पा लिया तो साधु हो गया, उससे ऊपर परम शांति को पा लेगा जब वह तो संत हो जाएगा। बीच में अगर जब वह कुछ खोज रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो समझिए दर्शन कर रहा है, तो ऋषि दर्शनार्थ करके कहते हैं वह ऋषि है, मनन करने के कारण वह मुनि है। और अगर जिसने अपनी वासनाओं को, इच्छाओं को दूर ढकेल दिया, वह क्या हो गया? अवधूत हो गया। जी। तो अवधूत को इन सबसे ऊपर रखा जाएगा? तो इस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक पता लग रहा है कि अवधूत वह है जिसने अपनी समस्त वासनाओं को अपने से दूर कर दिया है। लेकिन एक अवधूत कोई जरूरी नहीं है कि वह ऋषि हो। वह अगर रिसर्च नहीं कर, दर्शन उस तरह का नहीं है, उसका खोजने की वृत्ति नहीं है, तो हो सकता है कोई अवधूत तो हो लेकिन ऋषि नहीं हो, वह मुनि नहीं हो, लेकिन अवधूत वह होगा। ऐसी भी साधना पद्धतियां हैं जिसमें अवधूत तो व्यक्ति है लेकिन वह संत उस अवस्था को नहीं पा सका, अवधूत है वो। कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत ही रोचक जानकारी हमें दी। तो इससे ये स्पष्ट है कि साधु संत साधक जरूर होते हैं, भले ही ये जरूरी नहीं कि एक साधक हमेशा साधु संत हो। इसी के साथ इस सेगमेंट में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी मॉर्निंग शो।